हेलो एंड वेलकम टू भारत ब्लॉसम्स। तो हमारी प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आज हम नेटो के बारे में पढ़ेंगे और देखते हैं कि नेटो इस साल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज़ तो है कि भाई नेटो के इस साल 75 ईयर्स बनने के पूरे हुए हैं। तो जब भी किसी चीज़ के 75 ईयर्स, 100 ईयर्स या 200 ईयर्स की सेंचुरी होती है तो देखा गया है कि उस पर जनरली क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए नेटो वैसे तो मेंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें क्या एनालिसिस पार्ट है, पूरा इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिक्स में क्या इम्पैक्ट है, प्री के लिए उतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसमें हम लोग नहीं जाते हुए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ जो फैक्चुअल स्टफ है नेटो से रिलेटेड वो हम लोग देखते हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहला तो कि भाई फुल फॉर्म क्या है। तो इट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर्स है ब्रसल्स, बेल्जियम में। तो नेटो बना कब था? नेटो बना था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1949 में, और इट इज़ अ वेस्टर्न सिक्योरिटी अलायंस। मतलब ये जो नॉर्थ अटलांटिक वाला पूरा एरिया है ना, दिस एंटायर रीजन कवर्स नेटो। तो नेटो जब बना था तो अभी करंटली नेटो में 32 मेंबर्स हैं, बट जब नेटो बना था तो इसके 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे। अब देखिए 12 फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे। बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आप यहाँ से पढ़ लेना। ये कुछ याद करने का जरूरत नहीं है आपको। जो अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है वो काम की चीज़ है। तो रिसेंटली 2023 और 2024 में ज्वाइन किया है फिनलैंड और स्वीडन ने। फिनलैंड और स्वीडन जनरली न्यूट्रल कंट्रीज मानी जाती हैं, जो कि ना रशिया की साइड थी ना यूएस की साइड थी, और उन्होंने अभी तक नेटो ज्वाइन नहीं किया था। तो रिसेंटली 2024 और 2023 में फिनलैंड आफ्टर लॉट ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम रशिया एंड टर्की एज वेल, फिनलैंड ने फाइनली नेटो ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए नेटो से रिलेटेड कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली आती है हमारी वाशिंगटन ट्रीटी। तो वाशिंगटन ट्रीटी क्या कहती है? इट गेट्स इट्स पावर फ्रॉम आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर। आर्टिकल 51 यूएन चार्टर का क्या कहता है कि एवरी कंट्री हैज़ इनहेरेंट राइट टू ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट टू इंडिविजुअल और कलेक्टिव डिफेंस। मतलब हर कंट्री के पास अपना या आपस में मिलकर डिफेंस करने का राइट है। और इस आर्टिकल 51 से ही दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नेटो के डिराइव होते हैं, दैट इज आर्टिकल 5 एंड आर्टिकल 6। तो आर्टिकल 5 नेटो का क्या कहता है, जो कि नेटो का कोर प्रिंसिपल है, दैट इज आर्म्ड अटैक ऑन वन मेंबर इज अटैक ऑन ऑल। मतलब 32 मेंबर्स पे अगर किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो वो नेटो के सारे 32 मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा। और आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 डिफाइन करता है उस एरिया को कि जहाँ पे अटैक होगा तो आर्टिकल 5 इन्वोक हो सकता है। ये कुछ चीज़ें हो गई। अब देखिए कि आर्टिकल 5 आज तक 1975 ईयर्स में कितनी बार आर्टिकल 5 इन्वोक हुआ है? तो भाई एक बार हुआ है इन्वोक। तब एक बार हुआ है जब यूएस पे 9/11 अटैक हुआ था। 9/11 अटैक हुआ था तब यूएस ने आर्टिकल 5 इन्वोक किया था। उसी आर्टिकल 5 के तहत यूएस ने नेटो फोर्सेस भेजी थी अफगानिस्तान में, जो कि 20 साल रही, बट 20 साल उनके जाने के बाद भी फिर से तालिबान वापस आ गया। तो इट इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ नेटो। अब बात आती है कि भाई नेटो हो गया, इतना सब कुछ हो गया, इतनी कंट्रीज हैं, तो नेटो ज्वाइन कौन कर सकता है? तो देखिए नेटो हैज़ ओपन डोर पॉलिसी, बट इट नीड्स रैटिफिकेशन ऑफ ऑल मेंबर्स। जैसे मान लीजिए अभी 32 मेंबर्स हैं, अभी कोई आता है कहता है हमको नेटो ज्वाइन करना है, तो नेटो मना नहीं करेगा, लेकिन सारे 32 मेंबर्स को उसको अग्री करना पड़ेगा। जैसे अभी फिनलैंड ने ज्वाइन किया तो इनिशियली टर्की वॉज अपोजिंग फिनलैंड की नहीं, हम नहीं ज्वाइन करने देंगे। आफ्टर लॉट ऑफ नेगोशिएशन जब टर्की माना उसके बाद फिनलैंड ज्वाइन कर पाया। अब देखिए फिनलैंड ने ज्वाइन किया, उसको रशिया ने धमकाया कि हम तुम पे हमला कर देंगे, बट वो सब उतना कुछ काम का नहीं है, वो सब जियो पॉलिटिक्स की चीज़ें हैं, उससे क्वेश्चन बनने की प्रॉबिलिटी बहुत कम है, मतलब नील है, ठीक है। तो वो सब में नहीं जाना है अपने को। अब एक और टर्म आता है हमारा नॉन नेटो अलाई, मेजर नॉन नेटो अलाई। तो नेटो हो गया, नेटो के 32 मेंबर्स हो गए। अब आता है कि भाई नॉन नेटो अलाइज कौन से होते हैं। तो देखिए इट इज़ डेजिग्नेटेड बाई यूएस टू इट्स क्लोज अलाई। मतलब जो भी यूएस के भाई बंधु दोस्त मित्र देश होते हैं ना, यूएस उनको ये डेजिग्नेशन देता है नॉन नेटो अलाइज का। हु हैव वर्किंग रिलेशंस विद यूएस मिलिट्री बट नॉट नेटो। उनका रिलेशन यूएस की मिलिट्री के साथ होता है, नेटो के साथ नहीं होता है। इट वॉज क्रिएटेड इन 1987। करेंटली देर आर 18 मेजर नॉन नेटो एलाइज। देखिए अफगानिस्तान भी यूएस का मेजर नॉन नेटो एलाई था, बट जब वहाँ तालिबान आया और वहाँ से नेटो फोर्सेस ने विड्रॉ कर लिया तो यूएस ने अफगानिस्तान से ये स्टेटस हटा लिया। पाकिस्तान के पास ये स्टेटस है, ताइवान के पास ये स्टेटस है, लेकिन ताइवान को कोई फॉर्मल डेजिग्नेशन नहीं दिया गया है, लेकिन यूएस उसको एक मेजर नॉन नेटो एलाई मानता है। इंडिया इज़ नॉट अ नॉन नेटो एलाई बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। अब हो गया हमारा, हमने नेटो पढ़ लिया, नॉन नेटो एलाइज पढ़ लिया। अब आता है हमारा नेटो प्लस 5। तो नेटो प्लस 5 क्या होता है? नेटो और 5 अलग देश। तो 5 ये देश कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एक साथ याद रखना है, क्रिकेट वाले देश। फिर जापान, इसराइल और साउथ कोरिया। जापान और साउथ कोरिया रखे एक साथ, और इसराइल जो कि यूएस का बेस्ट फ्रेंड है। तो इसराइल नेटो का पार्ट नहीं है, लेकिन नेटो प्लस 5 का पार्ट है। इंडिया रिजेक्टेड अभी रिसेंटली यूएस कांग्रेस में जो इंडियन कॉकसेस था। इंडियन कॉकसेस क्या होता है? जो वहाँ इंडियंस लोग हैं जो यूएस पार्लियामेंट में हैं और वो इंडिया के
हितों की बात वहाँ रखते हैं कि मतलब आप ऐसी पॉलिसी लाइए तो इससे इंडिया यूएस रिलेशंस अच्छे होंगे। तो इंडिया कॉकसेस ने यूएस पार्लियामेंट में प्रस्ताव रखा था कि इंडिया को भी NATO+5 का मेंबर बनाया जाए, बट इंडिया आउटराइटली रिजेक्टेड इट। यहाँ से जयशंकर जी ने स्टेटमेंट भी दिया था कि करंटली इंडिया इज नॉट लुकिंग टू ज्वाइन एनी NATO अलाइज, वेदर NATO+5 और नॉन NATO अलाइज, बिकॉज इट कैन एडवर्सली इम्पैक्ट आवर रिलेशन विद रशिया एंड ऑल्सो विद चाइना एज वेल। तो वो सब हमारा मेंस का एनालिसिस का पार्ट है कि इंडिया को NATO+5 ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, तो उस टाइम हम देखेंगे। अब देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ तो हैं, बट कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो इसकी पार्ट नहीं भी हैं। तो अगर क्वेश्चन में आता है, जैसे मान लीजिए आपको जैसे एक G20 का क्वेश्चन आया था, 5-5 के ग्रुप बना के 4 स्टेटमेंट दे दी, तो देखिए 32 कंट्रीज याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेटर है कि आप याद रख लो कि कौन कौन सी कंट्रीज़ पार्ट नहीं है, तो आप एलिमिनेट करके उससे आंसर पर पहुँच सकते हो। देखिए पहली तो आ जाती है हमारी न्यूट्रल कंट्रीज़, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, आयरलैंड, माल्टा एंड स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड याद रखना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ये कहीं किसी की साइड नहीं लेते हैं। फिर जो हमारी फॉर्मर सोवियत यूनियन है, मतलब जिनके हिस्टोरिकली रशिया के साथ क्लोज रिलेशंस हैं, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, मोल्डोवा एंड यूक्रेन भी पहले था। रशिया यूक्रेन वॉर का मेजर रीज़न ही ये है कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करना चाहता है, रशिया डजंट वांटेड कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे। तो यूक्रेन करना चाहता है, बट यूक्रेन अभी तक नेटो का मेंबर नहीं है। और अदर कंट्रीज़ कौन सी हैं? अंडोरा, बॉस्निया, कोसोवो, लिंचेस्टीन, मोनाको, सैन मरीनो, सर्बिया, वैटिकन सिटी। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ आप याद रख लीजिए, जैसे स्विट्जरलैंड नहीं है, यूक्रेन नहीं है, आर्मेनिया, अजरबैजान नहीं है। तो अगर ये ऑप्शन में आपको दिखता है तो आप एलिमिनेट करके वहाँ पहुँच सकते हो। और जो नई कंट्रीज ज्वाइन की हैं, स्वीडन और फिनलैंड। ठीक है, इसी में एक टर्म आता है हमारा फिनलैंडाइजेशन। फिनलैंडाइजेशन क्या है? फिनलैंड से की ही एक फॉरेन पॉलिसी से डिराइव हुआ टर्म है। देखिए, पॉलिसी ऑफ स्ट्रिक्ट न्यूट्रलिटी बिटवीन मॉस्को एंड द वेस्ट दैट फिनलैंड फॉलो ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा। फिनलैंड ने कहा था भाई हम न्यूट्रल रहेंगे, हम ना रशिया की साइड जाएंगे ना यूएस की साइड जाएंगे, हमको हमारी जैसे इंडिया रहता है ना उसी टाइप से फिनलैंड न्यूट्रल था। बट अभी क्योंकि यूक्रेन पे वॉर हो गया, फिनलैंड को लगा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर सना मरीन को कि अब हमको भी नेटो ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं पुतिन भाई साहब का कोई भरोसा नहीं है, कल के आके हम पे भी हमला कर दें, बोले ये हिस्सा भी हमारा है, हमको दे दो। तो सना मरीन Sanna Marin's government had decided to join NATO and finally they have joined it। तो स्वीडन और फिनलैंड आपको याद रखना है। इसकी यहाँ की लोकेशंस हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि फिनलैंड ज्वाइंस नेटो, यहाँ कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ हैं, गल्फ ऑफ बॉथनिया, गल्फ ऑफ फिनलैंड, बाल्टिक सी। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं, जेनमेन क्या है, सावलबर्ड क्या है, ये सब नॉर्डिक में आते हैं कि स्कैंडिनेविया में आते हैं। तो ये सब आपको देखने का है, ठीक है। तो ये नेटो मतलब प्री से रिलेटेड जो भी नेटो में काम का था वो हमने देख लिया। एनालिसिस वाला पार्ट बचता है, वो हम मेंस के टाइम देखेंगे बहुत डिटेल में। प्री के लिए आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कुछ काम का है। आर्टिकल 5 आपको याद रखना है कि किसके कॉन्टेक्स्ट में है, एक बार इन्वोक हुआ है। नॉन नेटो अलाइज कौन से हैं, NATO+5 क्या है, फिनलैंडाइजेशन क्या है, 12 फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में है। सो आई होप नेटो का टॉपिक पूरा क्लियर हो गया है। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड टू भारत ब्लॉसम्स।